अरे अजीब इंसान है ये तो, बहुत ही संगदिल है। सारे हथियारों से लेस होकर गई थी, इतनी अच्छी खुशबू लगाई, इतने प्यारे कपड़े पहने। इसकी जगह कोई और होता तो झट से कम दोस्ती की ही ऑफर कर देता। ऐसा भी क्या शरीफ होना, लड़की खुद हाथ पकड़ ले मगर बंदे को तौफीक ही ना हो। कम से कम फोन नंबर ही मांग लेता मेरा। क्या करूं शन्नो, कुछ करना होगा इसका। इश्क के मामले में लगता है कोई बहुत ही बड़ा निकम्मा है ये तो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसा क्या करूं मैं कि इश्क का धुआं दूसरी तरफ से भी उठे और भड़क उठे। सुबह जाऊंगी, मगर कैसे जाऊं? जिस तरह मैं आज शर्मा कर भाग आई हूं ना, इस हिसाब से कल जाना नहीं बनता मेरा। मगर जाना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी बहाने जाऊंगी जरूर। भूमि, तुम स्टोर नहीं गए अभी तक? तुम्हारे सेठ का फोन आया था, तुम्हारी शिकायत ही कर रहा था। कह रहा था कि बहुत सुस्ती और काहली से काम करते हो और स्टोर भी लेट पहुंचते हो। वक्त देख लो क्या हुआ है और अब आ रहे हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो क्या हुआ है? अच्छे खासे नजर आ रहे हो तुम। ये दुकान पे जो खड़ा रहना पड़ता है ना, उसकी वजह से मेरी कमर ने जवाब दे दिया। बड़े अफसोस की बात है। अरे भाई, इतनी कमजोर तो औरतें भी नहीं होती। अब ऐसा भी क्या जुल्म, बीमार बच्चे के साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं होती। जहाँ तुम जैसी माएँ होती है ना, माँ बाप को सख्त होना चाहिए। काश ये बात पहले मेरी समझ में आ जाए। अब ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने कि हाथ धो के पीछे ही पड़ गए? बरो, ये सवाल अगर तुम खुद से करो तो बेहतर है, समझी? मेरी अलमारी से पैसे तुमने निकाले थे? क्या कौन से पैसे, मुझे क्या पता। वकील को फीस किसने दी थी और कितनी दी थी? नहीं, कोई फीस तो नहीं दी। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। वकील को देने के लिए पैसे तुम्हें किसने दिए थे? हाँ, अम्मी ने। अम्मी, मैं स्टोर जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। बताओ क्या करें इसकी औरत का, जो अपने ही घर से पैसे चुराकर अपने भाई के खिलाफ मुकदमे पर लगाए। शुक्र है जाहिदा कि लंच ब्रेक हुआ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हुआ क्या, लड़की वाले आए थे, रास्ता उन लोगों को लेकर आई। और लड़का क्या करता है, क्या वो साथ आया था? चाचा सांस तो ले लो, अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छा। बहन थोड़ी तेज लग रही थी, बहुत अजीब अजीब सवालात करी थी रूबी से। अरे रहने दो, ये कुंवारी लड़कियां अजीब नखरों के सवालात करती हैं, छोड़ो तुम। वैसे भी राशिदा बता रही थी कि उसकी तो भाई के साथ जल्द शादी हो जाएगी, तो टेंशन किस बात की। अच्छा तुम बताओ, लड़का कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, बस थोड़ा पढ़ा हुआ कम है, मैट्रिक पास है। तो क्या हुआ जाहिदा, पढ़े लिखे होने का तुमने अचार डालना है क्या? वो खुद काम करता है, किसी का मोहताज नहीं है, बस बहुत है हमारी बेटी के लिए। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो। अच्छा जरा फोन करके देखना, तो उनसे पूछो कि उनके क्या ख्याल है हमारे बारे में। जाहिदा क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो तुम, जरा सब्र से काम लो। हम बेटी वाले हैं, क्या खुद फोन करते हुए अच्छे लगेंगे? और वैसे भी वो खुद कॉल करके हमें बताएंगे। और हमारी रूबी में क्या कमी है जो हम उनसे झुककर बात करें? एक अनार दो बीमार। हट हट हट, खबरदार, या फ्रिज में रखे, वहाँ से ले ले। हाँ, नहीं तो मैं अपने लिए छीलती हूँ, खा जाती है लेके। आने दो ना अम्मा, ये लो भाई भी आ गया। अम्मा, तुमने भाई के होने वाले ससुराल में फोन किया? हाँ, सोच रही हूँ, भी करती हूँ। सोचना क्या है भाई, लड़की अच्छी है, प्यारी है, शरीफ खानदान है, पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे बढ़कर ये कि भाई को पसंद है। भाई मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें पसंद नहीं है रूबी? अब ये भी नहीं कहा मैंने। हैं? क्या हो गया भाई? देखो अम्मा, घुमा फिरा के बात कर रहा है भाई भी। ओ भाई, सीधी तरीके से बता, फोन करूँ उनको या जवाब दे दूं? कल कला को तू हमारी गलती निकाल ले। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों की मर्जी है, बस वैसे बुरी नहीं है रूबी। लो भाई, कभी भाई बोलता है कि अच्छी है, कभी बोलता है बुरी नहीं है, और कभी बोलता है बुरी है, मैंने बोला नहीं, हाँ यहाँ जा। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मतलब कोई एक बात करो ना। चुप करके बैठो। अम्मा देख लो अपनी बेटी को, बड़े भाई को तंग कर रही है। मैं कोई तंग नहीं कर रही, और हाँ मैं ऐसे मानने वाली भी नहीं हूँ। अभी ना एक काम करो, जाके मुझे गरम गरम गुलाब जामुन ला के दो, वो भी डब्बे में बंद। गुलाब जामुन?
मुझे दुकान के लिए देर हो रही है। भाई क्या हो गया है? एक बात बताओ, इस सरकारी अफसरों की तरह तो मुझसे हर वक्त रिश्वत क्यों मांगते रहते हो भाई? खैर है? अरे बेटा ला देना इसको, कौन सा इसने सारी जिंदगी यहाँ बैठ के फरमाइशें करनी है। ला दोगे ना? हाँ भाई ला रहा हूँ। एक बात बताओ, इतना खाती हो, जाता कहाँ है? लगता तो कहीं भी नहीं है। देखा, नजर लगा दी ना मेरे खाने पे। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम ऑफिस नहीं गए? जी अम्मी, बस अनायमा को छोड़कर वापस आ गया हूँ। आज ऑफ ही? जी बाबा, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं था। ओहो, लो भाई बेगम, अब बेटे के दिल लगाने का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लो। आप तो इस तरह से कह रहे हैं जैसे लड़कियां दरख्तों पर लटकी हुई हैं और तोड़ कर ले आओ। आप जानते हैं ना कि खानदान में इसकी उम्र की कोई लड़की ही नहीं है। किस किताब में लिखा हुआ है कि अपनी नजरों को खानदान तक महदूद रखो? अरे भाई, इधर विधर नहीं देख लो, ना मिले तो बेटे से पूछ लो। हाँ भाई सारंग, कोई पसंद हो तो बता देना भाई। जी बाबा, जैसी कोई लड़की नजर आई और मम्मी को भी पसंद आई तो जरूर बताऊंगा। बाप को पसंद ना है भले, है कोई बात नहीं। चलो भाई बेगम, मसला हल हो गया, बेटे ने जिम्मेदारी ले ली अपनी। कहीं जा रही है क्या? अरे अम्मा, तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल मेरे दिल और दिमाग पे सिर्फ एक ही धुन सवार है। तू थोड़ी देर के बाद चली जाना, अभी मुझे जाना है, वरना घर में कौन रहेगा? क्या हो गया है अम्मा? तुम तो जाते ही हो ना। मेरा जाना जरूरी है या तुम्हारा? तुम तो जाते ही हो 24 घंटे बाहर। अभी तुम घर में बैठो, मैं जरा आती हूँ। ओके, फिर चले जाना, ठीक है? ओके ओके ओके, तो दुआ करना मेरा काम हो जाए। भैया की लड़की हवा के घोड़े के ऊपर सवार है, पता नहीं क्या करेगी। अरे कहाँ रख दिया मैंने, समझ नहीं आ रही है। एक तो जब से ये मोबाइल हमारी जिंदगी में आया ना, बातचीत ही खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ शन्नो। आंटी, अनायमा घर पे नहीं है? बेटा इस वक्त तो वो यूनिवर्सिटी में होती है। अच्छा, ये अम्मी ने मिठाई भिजवाई है, मेरे भाई की मंगनी हो गई है ना, तो इसलिए। बहुत मुबारक हो बेटा, और अम्मा को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। जी बिल्कुल। अरे बैठो ना बेटा, चाय बनाती हूँ, पीकर जाना। नहीं आंटी, मैं बस जा रही हूँ। आप अनायमा आए ना तो उससे कहिएगा घर आ जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बदतमीज खड़ूस इंसान, आंखों का अंधा। खूबसूरत लड़की सामने भी हो तब भी बात करना भी नहीं आता। मैं ही पागल थी। शन्नो, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं करनी? Are you sure? जी हाँ बिल्कुल। मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अच्छे लड़के इस तरह से लड़कियों को रोक के बात नहीं करते। तो फिर अच्छे लड़के क्या करते हैं? अच्छे लड़के लड़कियों को रोकने के बजाय उनके वालिदैन से रुजू करते हैं, अपने वालिदैन के जरिए। आप जानती हैं, आज मैंने ऑफिस से ऑफ आपकी वजह से किया था, और आप इस तरह। देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज़ नहीं हूं जो इस तरह किसी से भी फ्री हो जाए। और आइंदा प्लीज इस तरह मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। क्वाइट स्ट्रेट, बहुत मुख्तलिफ लगती है। हेलो जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं रास्ता रिश्ते कराने वाली। हाँ राजिता आपा, कैसी हैं आप? अरे मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस तुम मिठाई और कमीशन का इंतजाम कर लो। अरे आपा, मिठाई और आपकी फीस का कोई मसला नहीं है, बस जरा बात बन जाए।
अरे हाँ, बात बन गई। बस आप लोगों के वहाँ जाने की देर है। क्या मतलब आपके लोगों से बात हो गई है? बात? अरे वो लोग रस्म करने को तैयार हैं। आप लोग आजकल में हो तो फिर अगले हफ्ते रस्म की तैयारी करो। देखो बहन, हम रिश्तों की गारंटी नहीं देते, मगर अख्तर तो अपने हाथों का पला हुआ बच्चा है। उसकी शराफत की गारंटी पूरा मोहल्ला देता है। कोई ऐब नहीं है बच्चे में। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। बिस्मिल्लाह करो बस। अच्छा, मैं रूबी के अब्बा से बात कर लूं, फिर आपको जवाब देती हूँ। और जाने का? आप ऐसा करें, आज शाम का ही कह दें। अच्छा, फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मर गई थी। अरे अम्मा, डांटना छोड़ो मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। ये पूछो मैं इतनी खुश क्यों? हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है, खुशी से पागल हुई चली जा रही है। क्या हुआ है? अम्मा, वो सारंग है ना, उसने आज मुझसे बात की है। बल्कि मुझसे बात करने के लिए उसने अपनी नौकरी से छुट्टी की बाकायदा। अच्छा, क्या कहा उसने? कहना क्या है, कहा तो मैंने साफ साफ कह दिया कि भाई भेजना है तो अपने घर वालों को भेज दो रिश्ता लेकर। शन्नू, तू इतनी बेगैरत है, तूने खुद अपने मुंह से ये बात कही? अरे अम्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैंने कोई साफ लफ्जों में थोड़ी बोला है, बस गुपचुप बात कर दी है। जो लड़कियां लड़कों के साथ आंख मचोली खेलती है ना अम्मा, लड़के उन्हीं के पीछे आते हैं। अब देखना अम्मा, सारंग को लगेगा कि मुझसे ज्यादा बाकिरदार पाकीज़ा कोई और है ही नहीं, और फिर वो मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगा। ना ही मुझे तेरी कोई बात समझ में आ रही है, ना ही तेरे तरीके। लेकिन एक बात सुन ले, जो भी करना ना जल्दी कर ले। मैंने राजदा को फोन कर दिया, कल रूबी के घर वाले आ जाएंगे। अगर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया तो फिर मैं रस्म कर दूंगी। ये तो करो ना अम्मा, कल की आज करो। बस भाई की रस्म करो और फिर मेरी रस्म करने की तैयारी करो। अल्लाह वो दिन दिखाए। चल आगे दरवाजा बंद कर ले। भाई, चाय? मुझे लगा शायद आपको इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, जो वाकई इसकी जरूरत। बैठो। क्या बात है भाई, आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता मैं डिस्टर्ब हूँ? वो ऐसे कि मेरा भाई कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं करता, लेकिन आज घर पे है। और दूसरी बात ये कि आप मुझे कभी कॉलेज से पिक करना नहीं भूलते, लेकिन आज आप भूल गए। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे लगता है मुझे तुमसे शेयर कर लेना चाहिए, लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। आई थिंक इट्स अर्ली टू डिसाइड। कोई लड़की? क्या तुम बहनों के पास कोई जादू की छड़ी होती है क्या? फौरन से भाइयों के दिल में उतरकर सब कुछ खंगाल लेती हो। अच्छा, तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मेरे भाई सारंग कमाल किसी लड़की को पसंद करने लगे हैं। वाह! लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो उसे पसंद करें या नहीं। हाँ, मैंने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इनकार कर दिया और बोला कि रिश्ता भेजो मेरे घर पर। ये तो सीरियस मैटर है, लेकिन भाई अगर देखा जाए तो इससे तो उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जाहिर होता है ना। उसने कुछ गलत तो नहीं कहा आपसे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ज्यादा जानता नहीं अभी। अच्छा, जल्दी से बताएं, वो है कौन? तुम जानती हो उसे, तुम्हारी उससे भी नई नई दोस्ती हुई है। नहीं नहीं दोस्ती? शन्नू? हाँ, शन्नू। सुनिए, खाना लगा दिया है। आज मैंने ना खाना आपकी पसंद का बनाया है। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। या मेरे अल्लाह, कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? और ऐसा भी क्या मैंने गुनाह कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे? वाह, तुम अब भी समझते हो कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। पर रो,
प्लीज चली जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकले जो इस उम्र में तुम्हारी और मेरी रुसवाई का बाइस बन जाए। क्या अब आप हद से गुजर रहे हैं? खूब समझती हूँ मैं। जब से आपको पता चला है ना कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे मजबूर और बेबस समझ के तेवर दिखा रहे हैं ना। या मेरे अल्लाह, अब इस बुढ़ापे में मेरे साथ ये सब कुछ होगा। तुम और तुम्हारे ओछे हरकतें। बेहतर होगा कि तुम इन घटिया हरकतों की बजाय अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर दो, समझी? या मेरे अल्लाह, कल तक मेरे जो तरीके थे उन पे इनका दिल पिघल जाता था, आज उन्हें औचे हथकंडे लग रहे हैं। अरे हाय, ये मास्टरनी भी ना पता नहीं कौन से ताबीज गंडे कर रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। सारे तरीके उल्टे हो गए। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अबे भाई खा लेना अभी। अरे सुनिए, अरे सुने, क्या हो गया? तो राजदापा का फोन आया था तो लड़के वालों को हमारी रूबी बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने घर बुलाए, बल्कि कहा है कि मंगनी की तैयारी करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बस आज का ही कह दिया कि हम आज उनके घर जा रहे हैं, और देखें अगर सब ठीक लगा ना तो हम आज ही हाँ कह देंगे। आप क्या कहते हैं? भाई मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ। अगर अब कुछ ठीक है तो फिर देर करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है।